मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, जहां मरना भी मंगल है वो काशी है। मणिकर्णिका घाट पर 24 घंटे शवदाह होता है। पृथ्वी पर अकेली जगह है जहां शंकर जी के तीसरे नेत्र की ज्वाला तत्पर रहती है, लगातार जागृत रहती है। वहां से एक इंजीनियर कवि आया है जो पारंपरिक रूप से वहां के पंडों के परिवार से है, हास्य कवि है। मैं आपसे फिर सावधान कर रहा हूं, उसको मत छेड़ना वरना उसे अंतिम वाले ज्यादा याद हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ आइए पढ़े। हर हर भाई साहब, आप लोग तो वैसे ही ताली बजा दीजिए कि मैं पहला कवि हूं जो आपकी तरफ देख रहा हूं। अच्छा, ये मैं पहली बार इतने साल में पहली बार किसी लेफ्ट में इतनी जागृति देख रहा हूं, वरना लेफ्ट जैसा पूरे देश में खत्म हुआ, यहां भी खत्म ही था, लेकिन ये जगाए हुए हैं, ये तालियां बजाए हुए हैं भाई। बहुत बहुत प्रणाम करता हूं आप सब लोगों को। समय नहीं है, नहीं आप लोगों के तो मैं चरण छू लेता। आप सभी को प्रणाम करता हूं। भाई साहब, इतना घूर करके हमको मत देखिए। हम यहां हास्य कविता सुनाने आए हैं, सरकारी बजट पढ़ने नहीं आए हैं। रोहित भाई ने बहुत बढ़िया सुनाई, बैक टू बेसिक्स। हमारी कविता में आपको कोई ज्ञानवान वाली बात नहीं मिलेगी, और अगर कोई ज्ञान की बात मेरी कविता में मिल जाए तो समझ लीजिए ये आपका टैलेंट है। इसके लिए मैंने कोई विशेष मेहनत नहीं की, इसलिए बहुत आनंद से सुनिएगा। मंच बहुत समृद्ध है। आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास सर, ये कवि सम्मेलन जगत के अमिताभ बच्चन हैं, जैसा मैडम जी ने बताया, तो हमको भी आप सब लोग कार्तिक आर्यन से कम मत समझिए। ये महेंद्र सिंह धोनी, अगर कवि सम्मेलन की इस टीम को क्रिकेट की दुनिया से तुलना करें तो महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली बैठे हैं, और मैं अभी नया नया आया हुआ अभिषेक शर्मा हूं। पढ़े। आप सभी को, रायपुर के सभी सच्चे और अच्छे श्रोताओं को विनोद पांडे का प्रणाम। देखिए, आप सब लोग कितने सच्चे और अच्छे हैं इस बात का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन आपको प्रणाम करना मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरा वर्तमान आप सब लोगों के हथेलियों में सुरक्षित है। हथेलियों में भाई साहब, हाथ मैं इसलिए नहीं कहता कि हाथ का तो वर्तमान आजकल वैसे ही खतरे में चल रहा है। अभी तमाम लोग हमसे बात कर रहे थे कि राहुल गांधी जी, भाई साहब मैं सबके नाम के आगे जी लगाता हूं, अगर कहीं छूट जाए तो आप लोग लगा लीजिएगा, सम्मान सबका बराबर है। कि राहुल गांधी जी का गठबंधन अखिलेश भैया से बहुत बढ़िया चल रहा है, तेजस्वी यादव जी से बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन ममता दीदी से और मायावती जी से बात नहीं बन पा रही है। हमारे बनारस में साहब लोग पहुंच गए, हमसे पूछे कि बात क्या है। मैंने कहा ये कुंडली दोष है। बोले कैसे, मैं बताता हूं, सुनिए। कि दीदी की बात उनको सुहाती ही नहीं है, दीदी की बात उनको सुहाती ही नहीं है, माया की मांग उनको लुभाती ही नहीं है, दीदी की बात उनको सुहाती ही नहीं है, माया की मांग उनको लुभाती ही नहीं है। ऐसी खराब कुंडली राहुल की हो गई, ऐसी खराब कुंडली राहुल की हो गई, कोई कुंवारी पास में आती ही नहीं है। भाई साहब जो सच है वो मैं बताता हूं। लोग, तमाम लोग हमसे पूछते हैं कि बिहार बिहार, हमने कहा बिहार में बहुत चुनाव बढ़िया हो रहा है। भाई साहब आप लोग थोड़ा आनंद लीजिए, ऐसा न लगे कि यहाँ जेडीयू के विधायक बैठे हैं और इस टेंशन में बैठे हैं कि कहीं नीतीश कुमार इस बार फिर से न पलटी मार दे।
और वैसे भी साहब जिस तरह से भाजपा बिहार में खेल रही है और लालू यादव अपने कुनबे के साथ चापे हुए हैं, हमको लग रहा है कि इस बार नीतीश कुमार का मामला फिर से न गड़बड़ा जाए। तब एक मुक्तक और छोड़ता हूं, पकड़िएगा। कि किस्मत बुलंद चल रही भैया नीतीश की। आनंद आ रहा है तो थोड़ा बताइए हमको। कि किस्मत बुलंद चल रही भैया नीतीश की, मझधार से निकल गई नैया नीतीश की। किस्मत बुलंद चल रही भैया नीतीश की, मझधार से निकल गई नैया नीतीश की। लेकिन अभी भी डर ये बराबर बना हुआ, लेकिन अभी भी डर ये बराबर बना हुआ। लालू न कहीं दूहल गैया नीतीश की, लालू न कहीं दूहल गैया नीतीश की। अरे साहब मैं देखो किसी पार्टी से नहीं हूँ। मैं पहले बता दूं आप लोग मुझे किसी पार्टी का न समझे, मैं बनारस का विशुद्ध पंडित आदमी हूँ। हाँ एक बार गया था कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेने के लिए। हमको अध्यक्ष महोदय जी ने घूर के देखा, बोला पांडे हमारी पार्टी के लिए क्या कर सकते हो। मैंने कहा भारत जोड़ो यात्रा। बोले इससे हमारी पार्टी का क्या फायदा होगा। हमने कहा जब आपके युवराज ने किया था तब क्या फायदा हुआ था। अच्छा उसके बाद हम पहुंचे बीजेपी दफ्तर उत्तर प्रदेश योगी जी के यहां। बोले आप हमारे लिए क्या कर सकते हो। मैंने कहा बुलडोजर चलाना हमको आता है। बोले पर्सनालिटी देख करके नहीं लगता। हमने कहा चलवाना है कि धक्का लगवाना है। बोले नहीं अगर किसी निर्दोष आदमी के ऊपर चल जाए तो जिम्मेदारी कौन लेगा। हमने कहा भाजपा में जिम्मेदारी लेता कौन है। क्या बात है। यहां तो जिम्मेदारी सरकाई जाती है और बाद में सारी गलती की जिम्मेदारी नेहरू जी के ऊपर डाल देते हैं। अच्छा फिलहाल मैं किसी पार्टी में नहीं हूं साहब, आप लोग भी ध्यान रखिएगा। लेकिन प्रयास जारी है क्योंकि बनारसी आदमी पूरा प्रयास करता है। हम बनारसियों का कॉन्फिडेंस साहब एकदम हाई रहता है, काम बने और चाहे न बने। एक उदाहरण और देता हूं सुनिए। कि एक बहुत अच्छे तो मुंह से नहीं बजा के बताइए कि हाँ बहुत अच्छे हैं। कि एक लड़की गली में भली मिल गई। बधाइयो बधाइयो। बैठे हैं शंभू भैया, ये हमसे बोले विनोद पांडे बनारस की गली में तो साण मिलता है, तुमको लड़की कहां से मिल गई। मैंने कहा भाई ये तो सबके अपने अपने किस्मत की बात है। हमारे किस्मत में लड़की लिखी थी, आपके किस्मत में। अच्छा ये देखो ये क्या है कि आजकल हमारी इनकी बात नहीं, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, हर युवा एकदम भौकाल में है। ये फेसबुक व्हाट्सएप चल रहा है और फेसबुक व्हाट्सएप पे कोई सुंदर सी लड़की आकर के खाली हाय लिख देती है तो हम दर्जी के दुकान पर पहुंच जाते हैं शेरवानी का नाप देने। ये हमारा कॉन्फिडेंस है। तब कहता हूं कि एक लड़की गली में भली मिल गई, खूबसूरत हंसी मन चली मिल गई। उसने देखा मुझे एक पल के लिए, पर मुझे यूं लगा कुंडली मिल गई। ये कॉन्फिडेंस है। हमारे भारत भैया ने बहुत बढ़िया सुना, उन्होंने छत्तीसगढ़ी। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, आप लोग हमको भी समझिए कि हम छत्तीसगढ़ के ही हैं। सही बता रहा हूं, हम और शंभू भैया दोनों लोग छत्तीसगढ़ के ही हैं। हम हीरे वाली साइड से निकले थे और शंभू भैया कोयले वाली खदान की तरफ फिसल गए। अया साहब बात हुई इंजीनियर की। जब मैं इंजीनियरिंग करने के लिए आया तो मेरे घर वालों ने मुझे समझाया, बोले पंडित कहां जा रहे हो। मेरे दोस्त आए, बोले यार पांडे कहां इंजीनियरिंग के चक्कर में पड़े हो। अरे यहीं बनारस में मंत्र वंत्र सीख करके घाट पर बैठ जाओ, घर गृहस्थी चल जाएगी। और वैसे भी उत्तर प्रदेश में साहब जितने इंजीनियर नहीं है उतने तो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। मैंने उनकी बात मान ली और मैं लग गया कर्मकांड में बनारस में। लेकिन उस कर्म के चक्कर में जो कांड हुआ, मुझे रातों रात बनारस से नोएडा शिफ्ट कराया गया। एक छंद सुनाता हूं, जितना प्यार है आप सब लोग दीजिएगा। पढ़ो। कि एक बार गांव में कराने हम ब्याह गए, एक बार गांव में कराने हम ब्याह गए,
पूरे कार्यक्रम में ही 4 चांद जड़ गए। संस्कृत में ही नहीं हिंदी अंग्रेजी में भी मंत्र पढ़ मंडप में सबको रगड़ गए। और मारा मारी धक्का मुक्की लाठी डंडे जूते चले। दूल्हा और दुल्हन को 10-20 पड़ गए, क्योंकि फेरे वाला मंत्र पढ़ना था और हम गलती से पिंडदान वाला मंत्र पढ़ गए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक छोटी सी हास्य कविता सुना करके मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। आदरणीय कुमार सर तक हम लोगों तक पहुंचना है। हमारा भाग्य है कि उनके सानिध्य में मैं एक कविता पढ़ रहा हूं। एक छोटी सी कविता सुनिए भाई साहब, सुन लीजिए, आनंद आ जाएगा। यह कविता आपको सुनाई देगी। हाँ पढ़े। इस प्यार मोहब्बत का मुझको अब तक विश्वास न हो पाया। अच्छा। इस प्यार मोहब्बत का मुझको अब तक विश्वास न हो पाया। वो जब तक मेरे पास रही मैं तब तक पास न हो पाया। अच्छा है। कॉलेज का पहला ही दिन था। हाँ। कॉलेज का पहला ही दिन था, उससे नजरें टकराई थी। मैं उसे देख मुस्काया था, वो मुझे देख मुस्काई थी। फिर हुई दोस्ती ऐसी कि हम दोनों साथ टहलते थे। रातों को नींद ना आती थी, सुंदर से सपने पलते थे। कक्षा में वो पढ़ती थी पर मैं उसे देखता रह जाता। प्रश्नों का बिना पढ़े उत्तर सब इम्तिहान में लिख आता। आया रिजल्ट जब अपना तो कॉलेज में मैं था मैं छाया। उसको 90% मिला और मैं टोटल 90 लाया। क्या बात है। मैं घर में कूटा गया। बधाई हो, बधाई हो। मैं घर में कूटा गया, जिसे सुन उसने हंसी उड़ाई थी। फिर भी मैं उससे दूर रहूं जिसका अभ्यास न हो पाया। वो जब तक मेरे पास रही मैं तब तक पास न हो पाया। वाह भाई वाह, क्या बात है, अच्छी कविता है। वो सेकंड ईयर में चली गई। हाँ। वो सेकंड ईयर में चली गई, मैं फर्स्ट ईयर में लटक गया। वो सेकंड ईयर में चली गई, मैं फर्स्ट ईयर में लटक गया। उसकी आंखों में भटक गया, सबकी आंखों में खटक गया। दूरी थोड़ी सी बढ़ी मगर संबंध नहीं अपना छूटा। कक्षा में कभी नहीं पहुंचा पर कॉलेज कभी नहीं छूटा। वो जब मिस कॉल मारती थी मैं कॉल पलट कर करता था। वो हंस हंस कर बतियाती थी, मैं रो रो कर बिल भरता था। सब कुछ न्यौछावर था उस पर, जो कुछ घर से मैं पाता था। गुलगप्पे उसको रोज खिला घर पैदल पैदल जाता था। जितने दे दिए गिफ्ट मैंने जीवन भर नहीं पा सकेगी। मैं बहुत फटीचर था लेकिन उसको आभास न हो पाया। वो जब तक मेरे पास रही मैं तब तक पास न हो पाया। भाई क्या संघर्ष है, क्या संघर्ष है, क्या मेहनत है तुम्हारी। वो थर्ड ईयर में चली गई। वो थर्ड ईयर में चली गई, मैं फर्स्ट ईयर से डटा रहा। वो थर्ड ईयर में चली गई, मैं फर्स्ट ईयर में डटा रहा। उससे कुछ लगन लगी ऐसी सारी दुनिया से कटा रहा। हम दोनों देख रहे थे जब दिन में ही सपने नए नए। उड़ते उड़ते अपने किस्से उसके भाई तक पहुंच गए। वो मुष्ट अंडा लेकर डंडा रास्ते में एक दिन पकड़ लिया। वो मुष्ट अंडा लेकर डंडा रास्ते में एक दिन पकड़ लिया। मैं बचकर भाग नहीं पाया, गैंडे ने ऐसा जकड़ लिया। फिर ले डंडा इतना धोया उसके भाई ने। हिलना डुलना भी मुश्किल कर डाला था मेरा कसाई ने। फिर भी मैंने हिम्मत रख करके प्रेम पत्र भेजा उसको। उसने जवाब जो नहीं दिया तो फिर कुछ खास न हो पाया। वो जब तक मेरे पास रही मैं तब तक पास न हो पाया। क्या बात है, वाह। वो डिग्री लेकर फुर्र हुई। वो डिग्री लेकर फुर्र हुई, मैं फर्स्ट ईयर से हिला नहीं। क्या मेहनत है आपकी।
वो डिग्री लेकर फुर्र हुई, मैं फर्स्ट ईयर से हिला नहीं, दिल में तो प्यार सलामत था फिर भी उससे मैं मिला नहीं, थी आस मुझे हरदम की वो एक दिन फिर मिलने आएगी और हाथ पकड़कर मेरा अपने पापा से मिलवाएगी। पर एक रोज कुरियर जो आया बची कुची बर्बादी का, मैं प्रेम पत्र समझा खोला तो मिला निमंत्रण शादी का। मैं भी पहुंचा फिर शादी में, नाचा गाया जमकर खाया, वो धन्यवाद बोली जब मैंने उसे लिफाफा पकड़ाया। उस दिन से उसको भूल गया तो फर्स्ट ईयर में टॉप किया, जितना होना था नाश हुआ पर सत्यानाश न हो पाया, वो जब तक मेरे पास रही मैं तब तक पास न हो पाया। क्या बात है, वाह 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 वाह। बस लास्ट ये है कि News24 lalluraam.com और सभी आयोजक प्रायोजक जिन्होंने इतना सुंदर कवि सम्मेलन का आयोजन किया, मुझे आमंत्रित किया, मैं यहाँ आकर के अभिभूत हूँ। आप सभी को बधाई देता हूँ, आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे छत्तीसगढ़ रायपुर आदरणीय सभी सब लोग बैठे, सबको प्रणाम। हर हर महादेव। एक बार जोरदार तालियां विनोद पांडे के लिए बजा दे। वाह पांडे वाह, वाह पास, पांडे पास हो गया। आवा पांडे आवा, पास हो गया। कितनी मेहनत की पांडे ने, इतने वर्ष तक लगा रहा काम पे। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। हाँ पता है पता है।